शामी साहब, आपकी एक तकरीब ग़ालिबन मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से और 3 अहम मामला जिनके उन पर इल्ज़ाम लग रहे थे उनके उन्होंने जवाब भी दिए हैं, ग़ालिबन कसम खा के दिए हैं, कुरान उठाकर दिए हैं। क्या तफसीलात हैं? देखें, जनरल रहीमुद्दीन मरहूम जो हैं उनके पोते की शादी थी हमारे फ़ाइज़ रहीमुद्दीन साहब के बेटे साद की, और वहाँ वो तशरीफ़ लाए और मोहम्मद मालिक साहब भी थे और मैं भी था। तो फिर हमने उन्हें देखा, उन्होंने हमें देखा, तो फिर एक दूसरे के साथ बैठ गए और बातें शुरू हो गई। अब उन्होंने कुछ शिकवे किए, कुछ शिकायतें की, अखबार नवीसों की शिकायतें की जो उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें छापते रहे, मुख्तलिफ़ बातें कहते रहे। कुछ उनके दौरे इक़्तिदार की बातें, कुछ उनके बाद दौरे ज़वाल की बातें, तो बड़ी शिकायतें थी उनको। लेकिन अब 3 बातें उन्होंने ऐसी कहीं कि जो आप समझें कि भाई एक बड़ी अहमियत रखती हैं, और उन्होंने कुरान करीम जो था उनकी जेब में था और उन्होंने उसको निकाल के उस पर हाथ रखा और कुरान की कसम खाई, और उसके बाद फिर ये भी कहा कि अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई, और फिर साथ ये कहा कि मुझे एक मौके पर तो उन्होंने ये कहा मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब ना हो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। अब उसमें तफसील में जाए बगैर मैं मोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ आपको। एक तो उन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ साहब थे जब वो लाहौर से लंदन गए तो उसमें उनका कोई किरदार नहीं था और उन्होंने उनको भिजवाया नहीं वहाँ। बिल्कुल मैं उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा रखता हूँ। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने साजिश की है और उनकी हुकूमत को गिराया है। ऐसी इस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। और तीसरी बात ये कही, और आखिरी बात और बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि मैंने जो एक्सटेंशन की, जो आखिरी एक्सटेंशन कही जाती है ना, उसकी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, ना किसी से तकाजा किया, ना उसके लिए कोशिश की, ना किसी से कोई मजबूरी किसी को मजबूर किया, और बिल्कुल मेरे ऊपर जो है झूठ बोला जा रहा है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और जो भी जिसके मुंह में आता है वो कह देता है। तो ये 3 बातें हैं जो उन्होंने बयान की, और बहरहाल इनकी बड़ी अहमियत है। अब मैं और मालिक तो उसके बाद सर पकड़ कर बैठे रहे, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी दूर बैठे हुए थे। वो कहने लगे आप लोग तो बस ऐसे ही मान गए हैं, और वो तो फिर नुक्ते निकालने लगे। मैंने कहा भाई हम नुक्ते नहीं निकाल सकते, मालिक साहब ने भी कहा हम नुक्ते नहीं निकाल सकते, हम तो वो कस्मों की शिद्दत जो है उसके बोझ तले अभी तक दबे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। तो बहरहाल अब ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने। या क्या कहते हैं कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ।